हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बीजगणित के इसके पहले मैं आपको बताया था, बीजगणित के कुछ क्वेश्चन और फार्मूला बताया था। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दूँगा, देख लीजिएगा। क्योंकि पार्ट 1 अगर नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 आप देख लीजिए। मैं छोटे से शॉर्ट में आपको ज़्यादातर समझा रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसका एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन रेलवे जो पूछता है, चाहे NTPC में हो गया, आपका जितने भी एग्ज़ाम हो गए, उस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो अब पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में देखिए, जो क्वेश्चन पार्ट 1 में मैंने आपको स्क्वायर वाला बता दिया था, सारा क्वेश्चन बता दिया था। अब कुछ इसमें कर्ली की भी बात कर लें, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2, अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है पार्ट 2 का, ये पहला क्वेश्चन है। यदि x प्लस 1/x की बराबर कर्णी 5 तो x³ प्लस 1/x³ का मान। देखिए, सूत्र से भी आप लगा सकते हैं इसको, जो मैंने आपको सूत्र बताया था उससे भी आप सूत्र से लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, मैंने अभी जो आपको बताया कि पहले मैंने आपको बताया था, पीछे जब बता रहा था कि अगर x पे कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं कि 1 की घात क्या है, ये 1 है। अगर यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, तब तो कोई बात नहीं। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे मान लेंगे कि 1 लिखा है। तो इसके पहले मैंने आपको x³ बता दिया था आपको, तो वही इसी हिसाब से चलिए अब हम हल करेंगे। देखिए, पीछे सूत्र से मैंने आपको बताया था, तो इसका क्यूब ले लेंगे हम। कड़ी में 5 का क्यूब ले लेंगे। मैंने यहाँ बताया था आपको, पीछे जाके आप पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। 3 गुणे n कर दिया था, तो 3 गुणे n का मतलब यही n है, तो n³ माइनस 3 गुणे n, तो कड़ी में 5। ठीक है, तो बराबर 5 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 क्या हो गया, तो 1 5 हो जाएगा। जब कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 करेंगे तो 5 हो गया। उसके बाद कड़ी में 5 बचा। ठीक, माइनस 3 कड़ी में 5 है, तो 3 कड़ी में 5 करेंगे। अब 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना हुआ, 2। कड़ी में 5 बच गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आया आपको। इसी सूत्र से लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी सूत्र से आपको लगेगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन कर्ली वाले आ जाएं तो आपको क्या करना है। देखिए, आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ आपको विकल्प से हल करना है। देखना है कि कोई भी अगर विकल्प हो, जैसे कोई भी विकल्प हो, उसमें ज़्यादातर यही देगा। अगर उसमें 2 जोड़ने पर, 2 ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, 2 जोड़ने पर आपको पूर्ण वर्ग बन जाना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प में अगर देखिए, विकल्प में आपका 14 दिया रहेगा, तो 14 प्लस 2 आप करेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो ये आपका पूर्ण वर्ग हो गया, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर होगा। सॉरी, ये 14 दिया रहेगा। ठीक है, देखेंगे 16 बन गया, जो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा वही आपका आंसर हो गया। या सेकंड ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेकंड ट्रिक याद रखिएगा। जो मेथड है उससे, जो मेथड मैंने आपको बताया है उससे आपको सॉल्व करना है। मेथड क्या है, जो पीछे सूत्र से मैंने आपको बताया है। अब कड़ी में x बराबर क्या दिया है, कड़ी में 6 दिया है। तो यहाँ पे हम जब हल करेंगे, x प्लस 1/x बराबर, मैंने आपको -2 ऊपर बताया था, जब प्लस प्लस रहे तो -2, 6 - 2 बराबर यहाँ पे 4 हो गया। तो x² प्लस 1/x² का मान पूछा है, तो आप सीधे कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, बराबर 16 माइनस 2 बराबर 14, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे कि दोनों विधि से आपके जो है आंसर आ गए। वैसे सिंपल, मैं कहूँगा कि सिंपल यही है, इसी तरीके से आप जो है सॉल्व करिए। क्योंकि जब आप देखेंगे विकल्प में, कोई भी विकल्प है, अगर मान लो 17 दिया तो वो आंसर होगा नहीं, 13 दिया तो वो आंसर होगा नहीं, 12 दिया तो वो आंसर होगा नहीं, 14 दिया तो पूर्ण वर्ग बन जा रहा है। तो ये आपका 14 आंसर है। 2 प्लस जोड़ रहे हैं तो आपका यही आपका पूर्ण वर्ग हो जा रहा है। ठीक है।